नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में या अलौकिक साधना, दोनों अपने चैनल है, किसी में भी वीडियो दे सकता हूं और वीडियो शानदार है। दोस्तों, पहले तो मैंने आपका स्वागत कर लिया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या होता है कि हम कभी किसी भाई को पैसा उधार दे देते हैं या भाई हमसे बरगला करके ले जाता है, उल्लू बना करके ले जाता है। जैसे भाई नहीं, कहीं कहीं देवियां भी ले जाती है। जब आपसे पैसा लेना होगा तो ऐसे सर पीटेंगी, ऐसे रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, जैसे मर जाएगी। इसको पैसा नहीं दिया तो, पैसा नहीं देती मर जाएगी। इतनी आपके सामने एक्टिंग करेगी, ओ हो, एकदम झूठी, एकदम फॉल्स। और आपका दिल आ गया, दिल थोड़ा सा कोमल पड़ गया, आपके हाथ से पैसा निकल गया। अब आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगी, आपको ब्लॉक कर देगी, या नहीं उठाएगा आप ब्लॉक कर देगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, माहिर होते हैं, एक नंबर के, पैसा निकलवाने में एक नंबर उस्ताद होते हैं। आपका पैसा निकलवा लिया ऐसे, कोई तो प्रॉपर्टी के बहाने से निकलवा लेता है, सही है ना, कोई किसी और बहाने से, कोई बाप की बीमारी, माँ की बीमारी, पता नहीं क्या क्या बहाने हैं लोगों के पास। एक नंबर के एक्सपर्ट है ये तो। बढ़िया डायरेक्टर की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो इनको फिल्मों में जगह मिल जाती है अभी तक, इतनी बड़ी एक्टिंग करते हैं। पर एक्टिंग आपके लिए महंगी पड़ जाती है ना। आपसे पैसा लिया, वापस ठन गोपाल, फोन तक नहीं उठाते, आपकी गली मोहल्ले तक नहीं आते, बस अब घूमते रहो उनके पीछे पीछे। और पुलिस के पास जाओ तभी क्या, पुलिस कहेगी भाई तुम्हारा हाथ का दिया हुआ पैसा हम क्या कर सकते हैं, आ जाएगा। पुलिस भी ऐसे उसको टॉफी दे देती है, तो बेचारा परेशान हो जाता है, कैसे निकलवाएगा अपना पैसा। आज मैं जगत कल्याण के लिए एक मित्र ने एक साधना भेजी है और बहुत परफेक्ट साधना है। साधना क्या है, एक उपाय है, समझ लो, पर साधना की तरह है ये, इसलिए इसको साधना कहा जा सकता है। इतना परफेक्ट उपाय है कि जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, और फिर उसके हलक में उंगली डाल करके, वो चाहे कहीं भी हो, आकाश में हो, पाताल में हो, चांद पर जाकर के रहने लग गया हो, ये पाताल में शेषनाग के पास जाके रहने लग गया हो, कहीं भी हो, उसको झक मार करके आना पड़ेगा और आपका पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, और कोई उसके पास विकल्प नहीं बचेगा। वो मर गया तो उसकी आत्मा आके लौटाएगी, वो कहेगी कि यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ छोड़ के गया हूँ, ये ले लेना। मर गया तो भी उसकी आत्मा देगी, क्योंकि मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है जो आज मैं देने जा रहा हूँ। उस मंत्र के द्वारा आप उसको खींच के अपना पैसा वापस मंगा सकते हो। दोस्तों, ये जो मंत्र है ये साधारण नहीं है, और ये काम आपके लिए तभी करेगा जब आप वीडियो को शेयर करोगे। आप सोचते हो कि हम बस अपना अपना देख लें, किसी को बताएं, नहीं, शेयर करोगे लोगों तक तो ही आपके लिए काम करेगा, नहीं तो मजा करो, क्योंकि इसमें कोई गुरु वुरु नहीं है। स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूं, और स्वयं सिद्ध मंत्र जब गुरु देता है तो आप परोपकारी हो, तभी आपके लिए काम करता है। आप यदि मतलब भी हो तो मजा करो, ठन गोपाल, फिर कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता है, उनसे पैसा ले लिया, वापस निकलवाना आता ही नहीं है बेचारों को। उसको खींच के कस के बोल ही नहीं सकते कि मेरा पैसा वापस दे देने तो मुश्किल कर दूंगी, बोल ही नहीं सकते। और फिर जो बोल नहीं सकते तो वो क्यों देगा, वो तो पता है क्या क्या कर लेगी। मेरा अकेली लड़की है, कई लड़कियां भी शिकार होती है, ऐसी बात नहीं है। वो भी बोल नहीं पाती तो उनका पैसा डूब जाता है, नहीं देता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को करने वाली लड़कियां रो भी नहीं सकती किसी के सामने जाकर के, और उनका पैसा डूब जाता है। तो अब मैं बताता हूं कि ये जो साधना, ये साधना क्या है और किस प्रकार के लोग आराम से अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। एक तो देवताओं के प्रति सच्ची श्रद्धा, गुरु के प्रति सच्ची आस्था होनी चाहिए, आप आराम से अपना पैसा निकलवा सकते हो। चाहे कितना ही नीच आदमी हो, भगवान महाकाल की कृपा से, भगवान काल भैरव की कृपा से, माँ लोना चमार की कृपा से उसका बाप पैसा दे के जाएगा साथ में आके कि मेरा बेटा तो मर गया, उसका पैसा ये ले लो आप। इतना शक्तिशाली मंत्र है। अब देखिए, आगे चलते हैं। इस साधना को किसी भी मंगलवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष का मंगलवार तो सबसे बढ़िया। यह साधना 11 से 21 दिन आपको करनी होती है। इस साधना में काले हकीक की या फिर रुद्राक्ष की माला चाहिए होती है। सिद्ध माला जरूरी नहीं है, इतना कहीं इसमें कहीं खर्चा नहीं लगाना, 1 रुपये आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं, न किसी को देना है, न कोई दीक्षा लेनी है। स्वयं सिद्ध मंत्र है, सीधा मैंने सुना दिया आपको, 3 बार सुना दूंगा। आप स्वयं सिद्ध मंत्र सीधा जाप कीजिए, आपको कहीं 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, सीधा अपना बैठे काम कीजिए और भगवान की कृपा से बढ़िया काम होगा।
जितनी आपकी आस्था रहेगी उतना काम बढ़िया होगा। किसी भी मंगलवार के दिन से इस काम को शुरू किया जा सकता है, या किसी भी अष्टमी के दिन से इस काम को शुरू किया जा सकता है। किसी भी अष्टमी, और अष्टमी मंगलवार दोनों हो तो सबसे बढ़िया सोने पर सुहागा है। इस काम को करने के लिए आपको दिशा कौन सी चाहिए? या तो उत्तर चाहिए या पश्चिम चाहिए। या तो आपका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए या आपका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? काला आसन आपके पास होना चाहिए। वस्त्र भी काले हो या लाल हो, दोनों में से कोई भी वस्त्र चलेंगे। हम पहनते हैं ना लाल कभी कभी, तो लाल हो या काले हो कोई भी वस्त्र चलेंगे। आसन आपका काला होना चाहिए। दिशा आपकी उत्तर या पश्चिम होनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। उस दीपक के अंदर एक लौंग डाल करके आपको दीपक जलाना होता है। उसके पहले एक चौकी बिठा लें, लाल कपड़ा बिछा लें, ऊपर चौकी बिठा लें या काला कपड़ा बिछा लें, कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो, लाल या काला। उसके ऊपर थोड़े से तिल रखें और थोड़े से लाल मूंग रखें, लाल वो मसूर की दाल रखें। यह आपने रख दी। इसकी पूजा करनी है माँ लोना चमारी काल भैरव मान करके, ठीक। और अलग से कोई फोटो रखने की जरूरत नहीं। आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, कुछ बतासे लेने हैं और 2 लौंग लेने हैं। ये माँ लोना चमारी के नाम से पहले ही आप प्रसाद के रूप में चढ़ा करके रख दें। इसको 21वें दिन जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाएगा, तब क्या करना है? किसी भैरव के मंदिर में ले जाकर के इसको चढ़ाना है, या फिर किसी नदी हो, नदी में ले जाकर के आपको प्रवाहित करना है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। मैंने तिथि वार नक्षत्र सब बता दिए। रात 10 बजे के बाद में सिर्फ 1 माला का जाप करना है। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन नहीं करना हो तो आराम से 1 माला का जाप तो आपको करना ही करना है। संकल्प लेकर के करना है कि हे माँ लोना चमारी, हे भगवान काल भैरव, मेरा धन इस व्यक्ति में बाकी है। मैं कौन तू कौन? नहीं, मैं कौन? मेरा ये नाम, अपना नाम बोलें, माता पिता का नाम बोलें, जाति बोलें, गोत्र बोलें, विवाहित हो तो पति का नाम बोलें, विवाहित हो तो अपने जो पति की गोत्र वो भी बोलें, और बोलें कि आज जो दिन हो उस दिन का नाम बोलें, उस तिथि वार नक्षत्र का नाम बोलें जिस दिन से आप शुरू कर रहे हो। बोल करके कि मेरा इस व्यक्ति में इतना रुपया निकलता है, मेरी क्षमता नहीं है निकलवाने की, आप कृपा करो और मेरा जो धन इसमें अटका हुआ है वो धन निकलवा दो। ऐसा बोल करके आप संकल्प छोड़ दें। 3 उंगली भर करके लगा लें। अब आप भगवान गणेश को याद करें, गणेश की 1 माला कर लें, गुरु की 1 माला कर लें। अब आपको जो मूल मंत्र इसका, उस मूल मंत्र की कम से कम 1 माला करनी है। नहीं तो 3 कर सकते हो, नहीं तो 5 कर सकते हो, नहीं तो 7 कर सकते हो, नहीं तो 9 कर सकते हो। जितनी आप करोगे उतना बढ़िया है, लेकिन 1 माला से भी काम चल सकता है आपका। 21 दिन तक 1 माला का जाप करोगे तो भी बढ़िया रहेगा। नहीं तो विषम संख्या में जाप करना होता है, ध्यान रखना, सम संख्या में नहीं करना होता है। 10 बजे के बाद इस क्रिया को आपको करना है। आराम से एकदम मन को शुद्ध रख करके, विचारों को पवित्र रख करके काम करना है। जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम पता सब बोल देना। आपको जानते हो तो, नहीं तो उसकी फोटो एक बार दिखा देना, दैविक शक्तियों को वहाँ फोटो रख देना। ये आदमी है, उस आसन के नीचे जो आप लगाओ ना, चौकी के नीचे, या फिर चौकी के ऊपर जो आसन बिछा उस आसन के नीचे उसकी फोटो, उसका नाम लिख करके लगा देना। फोटो से अपने आप पकड़ लेंगी और पकड़ करके उस आदमी तक वो ऊर्जा पहुंच जाएगी और उसको आपका पैसा देने के लिए मजबूर कर देगी। झक मरा करके आपका पैसा देना पड़ेगा। उसका मन बदलना शुरू हो जाएगा। उसके मन में आपके पैसा देने की भावना पैदा होने लग जाएगी। और कुछ ही समय में 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, कुछ भी दिन लगे, आप धैर्य रखना। आपका पैसा देने के लिए वो खुद आपको फोन करेगा कि आपके पैसे हैं, इन पैसों को ले लो और मुझे माफ करो, इतने दिन हो गए मैं आपके पैसे दे नहीं पाया। ठीक है, इस प्रकार से आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अब आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इस साधना में क्या है कि एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो तो है ही, अपने विचार सात्विक रखना। ये जो साधना आप कर रहे हो ये पूरी तरह से गोपनीय रहनी चाहिए। आपके गुरु के अलावा और परमात्मा के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, किस लिए साधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, इसके बारे में एक शब्द भी किसी को कुछ नहीं बोलना है। साधना जितनी गोपनीय होगी उतनी बढ़िया रहेगी। अपने घर में कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा भारी साधना नहीं है, एकदम आसान काम है। इस प्रकार से इस साधना को कीजिएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति के लिए ये साधना कर रहे हो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए।
उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए, नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। भाव इतना ही होना चाहिए कि भगवान उसका मन बदल देंगे और मेरा पैसा निकलवा देगा, काम खत्म। बस ये सारी चीजें मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग नहीं देखोगे लंबा वीडियो है, लेकिन क्या करें, आपकी सुविधा के लिए आपको अच्छी तरह से एक एक चीज समझानी पड़ती है ना। ये मेरी भी मजबूरी है, अगर नहीं समझाऊं तो परमात्मा की नजर में दोषी हूं, और समझाऊं तो वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाता हूं, समझाना तो मुझे पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। अब मैं आपको इसका सीधा मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का जाप आप करके और आराम से अपना धन निकलवा सकते हैं। मंत्र है, ओम नमो कामाख्या माई, लोना चमारिन की दुहाई, अमुक का मन फेरो, मेरा धन वापस करो, न करे तो काल भैरव की मार पड़े, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इसको मैं 3 बार बोल देता हूं ताकि आपकी दीक्षा अपने आप हो जाएगी, आपको दीक्षा की जरूरत ही नहीं और किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। 2 बार और सुनिए। ओम नमो कामाख्या माई, लोना चमारिन की दुहाई, अमुक का मन फेरो, मेरा धन वापस करो, न करे तो काल भैरव की मार पड़े, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ओम नमो कामाख्या माई, लोना चमारिन की दुहाई, अमुक का मन फेरो, मेरा धन वापस करो, न करे तो काल भैरव की मार पड़े, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इसमें जो अमुक शब्द आया है ना, अमुक का मन फेरो, उस अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका मन फिरवाना है आपको। बस इस प्रकार से साधना कीजिए। साधना के बाद में बच्चों को कुछ भोजन करवा दीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। छोटी कन्याओं को भोजन करवा दीजिए, बच्चों को करवा दीजिए, हो गया आपका काम। बस आराम से अपना पैसा वापस लीजिए और सदुपयोग कीजिए उसका। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।